यहाँ से हमारे प्रोकैरियोट्स चैप्टर के MCQs स्टार्ट होते हैं। द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ यूनिट मॉलिक्यूल नोन है। जो सेल बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो किससे मेडअप होती है? काइटिन, पेप्टाइडोग्लाइकिन जिसको म्यूरिन भी कहते हैं, सेलुलोज या सोडोम्यूरिन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, पेप्टाइडोग्लाइकिन या फिर जिसको हम म्यूरिन भी कहते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया स्टेन पर्पल ड्यूरिंग ग्राम स्टेनिंग बिकॉज ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है वो पर्पल स्टेन शो करता है ड्यूरिंग ग्राम स्टेनिंग के। तो क्यों? क्योंकि आउटर लिपो पॉलीसेक्राइड लेयर जो है वो आयोडीन को रिटेन करती है। थिक पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर ट्रैपिंग द क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन, वो क्रिस्टल वॉयलेट को ट्रैप कर देती है। या फिर थिन पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर होती है जो एब्जॉर्ब करती है सेफ्रोनिन को। या प्रेजेंस ऑफ माइकोलिक एसिड इन साइटोप्लाज्म। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, थिक पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर होती है जो कि वॉयलेट कलर को ट्रैप कर देती है। बैक्टीरिया दैट नेचुरली लैक अ सेल वॉल एंड शो वेरिएबल शेप्स आर, तो वो बैक्टीरिया जिनकी कोई शेप जिनके पास कोई सेल वॉल नहीं होती और वो डिफरेंट शेप शो करते हैं, वो क्या होता है? एक्टिनोमाइट्स, माइकोप्लाज्मस, साइनोबैक्टीरिया या स्पायरोचीट्स। तो MCQ नंबर 3 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, माइकोप्लाज्मस। The gelatinous sticky layer external to the cell wall that protects pathogenic bacteria from phagocytosis, वो एक जेलेटिनिक लेयर होती है जो प्रोटेक्ट करती है बैक्टीरिया को उसकी फैगोसाइटोसिस से। ठीक है, तो वो क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है, कैप्सूल होती है, एस लेयर होती है या मीजोजोम्स होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, कैप्सूल। Sex pili are specialized surface appendage essential for which genetic process in bacteria? Transformation, transduction, conjugation, binary fission। तो MCQ नंबर 5 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, कंजक्शन। बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है? कंजक्शन होता है DNA को ट्रांसफर करने के लिए। इन्वेजिनेशन ऑफ बैक्टीरिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वॉल्व इन सेल रेस्पिरेशन एंड सेल डिवीजन आर कॉल्ड लाइजोसोम्स, मेसोसोम्स, इंक्लूजन बॉडीज, कार्बोक्सिजोम्स। तो इसका MCQ नंबर 6 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, मीजोसोम्स। द राइबोसोम साइज कैरेक्टराइज ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज, जो राइबोसोम का साइज होता है वो क्या होता है? 80 equals to 60 plus 40, 70 equals to 50 plus 30, 70 equals to 40 plus 30, 60 equals to 40 plus 20। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन बी, 70 equals to 50 plus 30। ठीक है, ये प्रोकैरियोटिक सेल का है, वो जो था यूकैरियोटिक सेल का था। विच स्टेटमेंट कंपाउंड कंबाइन विथ कैल्शियम आयन गिव बैक्टीरियल एंडोस्पोर हाई रेजिस्टेंस टू ईट, वो कौन सी कैल्शियम आयन के साथ कंपाउंड जो है वो कंबाइन होता है जिससे एंडोस्पोर जो होता है बैक्टीरिया का वो रेजिस्ट होता है हीट से? पेप्टाइडोग्लाइकेन, कैल्शियम डिपिकोलिनेट, माइकोलिक एसिड, टिकोइक एसिड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, कैल्शियम डिपिकोलिनेट। Endosperm formed by species like Bacillus and Clostridium function primarily for reproduction and population increase, survival under favorable environment, transfer of genetic material, energy storage। MCQs नंबर 9 के करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, सर्वाइवल के लिए और अनफेवरेबल कंडीशंस में बचने के लिए। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्टैंडर्ड सेल्युलर DNA मॉलिक्यूल फाउंड इन बैक्टीरिया आर, जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA था उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड, प्लास्मिड, जीन फोर्स या कॉस्मिड्स। MCQs नंबर 10 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, प्लास्मिड्स। Okay, the characteristic shape of Vibrio cholera under a microscope is, जो वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक शेप होती है विब्रो कोलेरा की अंडर अ माइक्रोस्कोप? वो रोड शेप होती है, कोमा शेप, स्पाइरल या फिर स्फेरिकल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन बी, कोमा शेप। ठीक है, कॉमा शेप होती है। ठीक है, नेक्स्ट MCQs है हमारे पास। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया सच एज नाइट्रोसोमनास ऑब्टेन एनर्जी बाय कन्वर्टिंग,
नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जैसे कि नाइट्रोसोमोनास वो ऑब्टेन करते हैं एनर्जी किसको कन्वर्ट करने से, नाइट्रेट को नाइट्रोजन गैस, अमोनिया को नाइट्रेट में, नाइट्राइट को नाइट्रेट में, या नाइट्रोजन गैस को अमोनिया में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, अमोनिया को नाइट्रेट के अंदर। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, इन अ टिपिकल बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व द फेज वेयर सेल डिवीजन इक्वल सेल डेथ इज एग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज, डिक्लाइन फेज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन सी, स्टेशनरी फेज, जिसमें ग्रोथ और सेल डिवीजन इक्वल हो जाता है। द फेज ऑफ मैक्सिमम मेटाबॉलिक एक्टिविटी इन रैपिडली बाइनरी फ्यूजन इन बैक्टीरिया इज लैग, लॉग, स्टेशनरी या डेथ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन बी, लॉग फेज, जिसको एक्सपोनेंशियल फेज भी कहते हैं। बैक्टीरिया दैट ग्रो ऑप्टिमली एट ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस आर कैटेगराइज एज साइक्रोफाइल्स, मीजोफाइल्स, थर्मोफाइल्स या हाइपर थर्मोफाइल्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन बी, मीजोफाइल्स। MCQ number 16, cyanobacteria perform oxygenic photosynthesis using which primary pigment? साइनोबैक्टीरिया जो होता है वो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करता है किस प्राइमरी पिगमेंट के थ्रू? बैक्टीरियल क्लोरोफिल, क्लोरोफिल टू, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी या कैरोटीनॉइड ओनली। तो इसका MCQ नंबर 16 का करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन बी, क्लोरोफिल ए के थ्रू। एक मिनट, साथ ही साथ जो है हम MCQs को हाईलाइट भी कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट MCQs है, ट्रांसफर ऑफ बैक्टीरियल जीन फ्रॉम वन होस्ट सेल टू अनदर ऑफ बाय अ बैक्टीरियोफेज वायरस इज ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, कॉन्जुगेशन या फिर फिजन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ट्रांसडक्शन। नेक्स्ट MCQs है, अपटेक ऑफ नेक फॉरेन DNA फ्रॉम सराउंडिंग इन्वायरमेंट बाय बैक्टीरियल सेल। जो हम नेक DNA होता है ना, उसको बैक्टीरियल सेल के अंदर जो है वो अपटेक करना, उसको क्या कहते हैं? ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, कंजक्शन या फिर इन्फेक्शन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ट्रांसफॉर्मेशन। स्पेशलाइज थिक वॉल सेल इन साइनोबैक्टीरिया जिसको नॉस्टॉक कहते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, एकाइनाइड्स, हेट्रोसिस्ट, होमोगोनिया, एंडोस्पोर्स। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, हेट्रोसिस्ट, ठीक है। Plasmid that carry gene conferring resistance to antibiotics are known as F plasmid, R plasmid, col plasmid, virulence plasmid। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, R plasmid। Acid fast staining is specifically used to identify Mycobacterium tuberculosis due to cell wall presence of teichoic acid, mycolic acid, lipopolysaccharide या फिर chitin। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, mycolic acid। कंप्लीट स्टरलाइजेशन ऑफ लेबोरेटरी अपरेटस यूजिंग एन ऑटोक्लेव। एक ऑटोक्लेव एक प्रोसेस होता है जिसमें जो है वो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे जो है वो हीट दी जाती है ताकि जो है वो जितने भी बैक्टीरिया हैं या स्पोर्स हैं वो मर जाएं, ठीक है, स्टरलाइजेशन हो जाए, कंप्लीट स्टेरिलिटी हो जाए। तो उसका टेम्परेचर वगैरह बताना है, ठीक है। तो ए में है हमारे पास 100 डिग्री है, ठीक है, 5 मिनट के लिए। 21 डिग्री जो है वो 15 से 20 मिनट के लिए। 72 डिग्री है 30 सेकेंड्स के लिए, या 150 डिग्री है 2 आवर्स के लिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन ए, 100 डिग्री फॉर 5 मिनट्स। टाइफॉइड फीवर इज कॉज बाय ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, साल्मोनेला टाइफाई, विब्रो कोलेरा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ट्रेपिनोमा पैलिडियम। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी ए, साल्मोनेला टाइफाई। Chemical disinfectants safe for application on living human skin tissue are called sterilants, antiseptic, antibiotic या फिर pesticide। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, एंटीसेप्टिक, जिससे जो है केमिकली डिसइंफेक्टेंट सेफ होता है ह्यूमन लिविंग स्किन पर अप्लाई करने के लिए। Antibiotic that are effective against a wide range of both gram-positive and gram-negative bacteria are narrow-spectrum, broad-spectrum, antiviral या फिर bacteriostatic type। इसका करेक्ट ऑप्शन है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। यहाँ पर हमारे जो है वो चैप्टर के MCQs कंप्लीट होते हैं प्रोकैरियोट्स के। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।